ओम शांति। आज की तारीख है 10/3/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। आज का मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई स्वयं भी पढ़नी है और दूसरों को भी पढ़ानी है, और सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता हमें बताना है कि कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। आज का प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी है उनकी निशानी क्या होगी। तो देखिए, बाबा चेकिंग का पॉइंट दे रहे हैं कि जो सतो प्रधान पुरुषार्थी होंगे, यानी जो सतयुग में आने वाले होंगे, पहले कृष्ण के साथ आने वाले होंगे, है ना। तो वो कैसे पुरुषार्थ करेंगे, तो उन बच्चों की क्या निशानी होंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम सूर्यवंशी में आने वाले हैं या चंद्रवंशी में आने वाले हैं। अपना जो पुरुषार्थ है उसे हम चेक कर सकते हैं कि हम कौन सी आत्माएं हैं। तो बाबा हमें आज वो बता रहे उसकी निशानी। तो उत्तर है, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। तो हमें चेक करना है कि वह औरों को भी आप समान, तो हम कितने लोगों को आप समान बाप समान बनाते हैं, हम कितने लोगों का कल्याण करते हैं, ज्ञान धन से हम कितने लोगों की झोली भरकर दान करते हैं, है ना। और ये सारी बातें हमें चेक करनी है। तो हम सतो प्रधान पुरुषार्थी है। तो आज का गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो, है ना। भक्त किनकी महिमा करते हैं, भगवान की, और हम किनके सम्मुख बैठे हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं कि भक्त जिनकी महिमा करते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः, है ना। शंकराय नमः कहते हैं क्या, नहीं, शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है, तुम नमः नहीं करते हो। हम नहीं करते ना शिवाय नमः। अभी तो हमारी भक्ति छूट गई है। पहले जब हम भक्ति मार्ग में थे तो हम करते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पर अब नहीं करते हैं। अब हम बाबा को साइलेंट में याद करते हैं। तो याद करते हो, हम साइलेंट में याद करते। जीव की आत्मा याद करती है, बाप ने इस तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग है सुखधाम, और जहाँ आत्माएं रहती है उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी है। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो, हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण देवता है ना, मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में पुरुषार्थ, कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबर 1 पुरुषार्थ करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। तो हमें अपनी स्वयं की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है और उसका हमें दान करना है। मनुष्य दान करते हैं, उसको उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है ना। उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। तुम तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ यह दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है।
ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट। अब तुम तो सम्मुख होना, है ना। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो कैसे लेते हैं, इनडायरेक्ट लेते हैं, पर हम अभी कैसे ले रहे हैं, डायरेक्ट सम्मुख, बाप के सामने बैठकर। कितने भाग्यवान आत्माएं हैं हम। अब बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं, करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्म के लिए सदा सुखी बनते हो, उसका नाम ही है सुख धाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुखधाम का यह मार्ग है ना। शांति धाम और सुखधाम मुक्ति और जीवन मुक्ति का ये मार्ग है ना। तो शांति धाम और सुखधाम में जाने का सहज मार्ग है। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता, बिगर कोड़ी खर्चा। तो मनुष्य समझते क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं, यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। पल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता मैया में नहीं माखन खायो, है ना। क्या कहते हैं, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना, ऐसे कहते हैं ना। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते, मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने। बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे, यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि। तो ऐसे कोई बात है नहीं, है ना। अभी आप ही बता सकते हैं कि जो सतयुग का प्रिंस है, जिसके पास इतना धन है, इतना वो माला माल है, उसके पास हीरे सोने जवाहर के सारे महल है, वो भला क्यों मटकी फोड़ेगा ना। तो ये तो सब कहानियाँ हैं जो रची हुई है भक्ति मार्ग में, है ना। तो ऐसे तो कोई मटकी नहीं तोड़ेगा, माखन नहीं चुराएगा, तो मटकी फोड़ी आदि आदि ऐसे कोई बात है नहीं। तो वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है, दुनिया में और किसकी महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित है, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है, भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भक्त माला भी गाई जाती है ना। फीमेल्स में मीरा का नाम है, मेल्स में नारद मुख्य गाया हुआ है। तो भक्ति मार्ग में सबसे किसका नाम गाया हुआ है, जो मतलब स्त्री में है मीरा और पुरुष में है नारद मुनि, तो मुख्य गाया हुआ है। तुम जानते हो, एक है भक्त माला, दूसरी है ज्ञान माला। ज्ञान की माला भक्त माला से रुद्र माला के बने हैं। तो देखिए अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि जो भक्त माला है ना, उससे रुद्र माला के बने हैं, फिर रुद्र माला से विष्णु माला के बनते हैं, है ना। तो हमारी जब भक्ति पूरी होती है तब हमें ज्ञान मिलता है, तो हम बाबा के बच्चे बनते हैं। फिर पुरुषार्थ करते करते हम एक अच्छे ब्राह्मण बनते हैं, मतलब विष्णु की माला में हम आते हैं। रुद्र माला है संगम युग की। यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, है ना। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, तो हो जाने चाहिए ना हमारे रोमांच, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी हमें हमारे सम्मुख सामने बैठकर मतलब हमें मुरली सुना रहे हैं। आप समझो कि जो भक्त लोग इतने केदारनाथ, अमरनाथ, यहाँ कैसे जाते हैं, स्थूल मतलब वो सिर्फ वो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए, जिस ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं वो स्वयं परमात्मा हमारे सामने सम्मुख बैठ के हमें मुरली सुनाते हैं। तो इमेजिन भी करो तो सच्ची में कि ऐसे रोंगटे उठ जाते हैं, है ना। तो हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं।
कुमारियाँ तो काम कटारी के नीचे गई नहीं हैं। बाप कहते हैं वह है काम कटारी। ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वह तो है हिंसक चीज़ें। मनुष्य को यह पता नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में है ज्ञान की बात। तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि कोई देवता कोई ऐसे हिंसा कर सकते हैं क्या, है ना। तो वो देवता हुए क्या अगर वो हिंसा कर रहे तो। पर शास्त्र में सारा गलत उलट पुलट कर दिया है। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। देखो बाबा हमें कितना बड़ा टाइटल देते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी है। दोनों मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। तो है ना, जब हम चक्र को देखते हैं तो ये देखिए ना कि ये आधा आधा होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? स्वर्ग। मतलब ये सतयुग और त्रेता, हाफ पार्ट क्या है? स्वर्ग है ना। और ये इधर का पूरा मतलब एक पुरानी दुनिया दिखाई दी गई। पर स्वर्ग किसको कहता है? सतयुग और त्रेता को। तो ये हुआ स्वर्ग, है ना। तो हाँ, मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में हैं, जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है। तुम पढ़कर होशियार हुए हो, अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? तो पॉइंट टू बी नोटेड, जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक हम बाबा से वर्षा नहीं ले सकते। ब्राह्मण बनना ज़रूरी है। अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, यह भूलना नहीं चाहिए। पॉइंट नोट करनी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड डबल कोट में। यह सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं ना। जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है ना, जब सीढ़ी चढ़ती तो कैसे ऐसे कमर पे हाथ रख के चढ़ती है ना ऊपर, हमने देखा है ना। परंतु लिफ्ट भी है ना, पर बाबा ने हमें तो लिफ्ट दी है। अभी बाबा आते ही है तुमको लिफ्ट देने। से बच्चे अभी मेहनत मत करो, आओ सीढ़ी मत छोड़ो, बैठो लिफ्ट में और 1 सेकंड में ऊपर चले जाओ, है ना। कितना प्यारा बाबा है हमारा। सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। मोस्ट बिलवेडेड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज़ कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी है सब उस एक माशूक को याद करते हैं। सभी उनके आशिक है, परंतु वह कौन है यह कुछ भी समझते नहीं हैं, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह है परमात्मा। परमात्मा माना परमात्मा, परमात्मा जिसका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं, पर हमारे बाबा का सिर्फ एक नाम है। बाबा कहते कि मेरा सिर्फ एक नाम है शिव। एक ही परम आत्मा है जिसका नाम है शिव। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए क्योंकि बाबा के वो कर्तव्य थे ना। जैसे बाबा 12 ज्योतिर्लिंग में आ गए, 18 ज्योतिर्लिंग में आ गए, अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, भीमाशंकर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ। तो बाबा के ये कर्तव्य वाचक नाम है। बाबा ने ये कर्तव्य किए हैं। जैसे घृष्णेश्वर, तो बाबा ने हमें घृणा मुक्त किया है कि सभी आत्माओं के साथ बच्चे प्यार से व्यवहार करो, किसी के साथ घृणा नहीं करो, तो उनको घृष्णेश्वर कहा है। सोमनाथ, बाबा हमें सोम रस पिलाते इसलिए सोमनाथ। केदारनाथ, बाबा हमें इस रावण की कैद से मुक्त करते इसलिए केदारनाथ। तो ओमकारेश्वर, बाबा ने हमें ओम का अर्थ बताया है इसलिए ओमकारेश्वर कहा जाता है। जैसे अमरनाथ, तो बाबा हमें कौन सी कथा सुनाते? अमर लोक की कथा, अमर बनने की कथा, इसलिए उनको अमरनाथ कहा गया है ना। भीमाशंकर, भीमाशंकर यानी हमारा शंकर तपस्वी रूप है, हम तपस्या कर रहे हैं इसलिए फिर उनको भीमाशंकर कहा गया है। तो ऐसे बाबा के सारे नाम हैं।
बबुलनाथ, बबुलनाथ बबुल नाम का एक कांटा है, तो बाबा हमें कांटों से फूल जैसा बनाते हैं। बहुत सारे इनके कर्तव्यवाचक नाम हैं, इसलिए बाबा के ये नाम पड़े। बाकी उनका एक ही नाम है, शिव, है ना। पशुपतिनाथ, पशु जैसे हम पशुतुल्य व्यवहार करते थे, सबके साथ बुरा व्यवहार करते थे, पर अब पशु वाला व्यवहार नहीं करते, खान पान पशु वाला नहीं करते। मतलब जो नॉनवेज खाते थे, ये जो लोग खाते थे, तो उससे हमने बाबा ने हमें छुड़ा दिया है ना। ऐसे बहुत जो 12 ज्योतिर्लिंग भक्ति के हिसाब से है, और 18 ज्योतिर्लिंग उसमें और 6 ऐड करके वो हो गए ज्ञान के हिसाब से। तो ऐसे टोटल 18 ज्योतिर्लिंग है जो बाबा के यादगार हैं। ओके, फिर भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं, अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबुरी नाथ का मंदिर है, मतलब बबुलनाथ। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, देखो, है ना। विश्व के मालिक बनते हो, मतलब विश्वनाथ जो है ना, काशी विश्वनाथ। तो विश्व का मालिक बनाने वाला कौन है? काशी विश्वनाथ। तो पहली बात मुख्य है कि हम आत्माओं का बाप एक है, उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं हैं। तो किसके हैं? भारत वालों के। चीन वालों के हैं क्या? नहीं बाबा, आप हमारे हो, है ना। यह लक्ष्मी नारायण, भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है। तो जैसे बाबा बोल रहे कि लक्ष्मी नारायण भारत के है, तो ये यहाँ के है क्या? चीन के है क्या? नहीं बाबा, लक्ष्मी नारायण भारत के है, मालिक है। चीन के होते तो शक्ल ही और होती। यह है ही भारत के। पहले पहले गोरे फिर सावरे बनते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सावरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफ़ेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते हैं। तुम तो यह ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो यह धरती भी तमो प्रधान है, नुकसानकारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहाँ फिर परम सुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़े में पश्चाताप करना पड़े। बाबा आया है परंतु हमने कुछ नहीं लिया। यह लिखा हुआ है, भंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। बीच में यह है संगम, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं, न तो तुम आत्मा को हाथ है न बाप को। बाबा क्या कहते हैं? न तुम आत्मा को हाथ है ना बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। देखो बाबा हाथ जोड़ने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि कलयुग वाला है ना, भक्ति मार्ग है ना, है तो वो कहते कि मेरे बच्चों में भक्ति का, कलयुग का एक भी अंश भी नहीं रहना चाहिए। हे आत्मा, तुम हाथ क्यों जोड़ते हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है, पर होता है ना कि एक रिस्पेक्ट होता है, इसलिए कभी कभी जुड़ जाता है। पर अभी हम ज्ञान मार्ग में आने के बाद तो ये सारा बंद हो गया है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। तो जब हम जोड़ते हैं तो बाबा भी हमें नमस्ते करते हैं, है ना। कितने मतलब निरहंकारी है हमारे बाबा, वो सुप्रीम अथॉरिटी देखो, हमें नमस्ते करते हैं। तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर अब वापस घर जाना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी में भी कितना अक्ल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं, उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम।
मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, हाँ मुक्ति मिलती है, दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं। फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती है, तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाप समझाते हैं वापिस तो कोई जा नहीं सकते, हाँ इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए से शुरू होता है। तुम इस सृष्टि चक्रों को जान गए हो, इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा, इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योति जग जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे? तो बाप समझाते हैं मेरी तो जोत जगी हुई है, मैं तुम्हारी जोत जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योत जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा में समा जाएगी। अनेक मतें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती है। यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा, पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको गॉड गॉडेज बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य है, काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलवेट माशुक है, हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। तुम याद करते आए हो, अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, दूसरा ना कोई, सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, माइंड वेरी वेल। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे, राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला है बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है, ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। दूसरा है इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है, भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है, मतलब मल्टीटास्कर बनना है हमें। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना।
किसके कदम के कदम चलना है? ब्रह्मा बाबा के। आज का अव्यक्त इशारा है। आजकल कोई एक विशेष भाषा यूज़ करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आता है। लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है ना। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति।